हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो इस बार मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्विक सीरीज जो पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मैंने हैंड रिटन नोट्स जो है, जो शॉर्ट हैं वन लाइनर में, ठीक है, ये आपके लिए लेकर आए हैं ताकि ये एग्जाम में आपको जो इस टाइम पे क्या ज़रूरत है, हमें क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। तो इसलिए बहुत छोटे छोटे से टॉपिक कंप्लीट किए गए हैं। उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो फटाफट से चलिए अपना रिवीजन पे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये रिवीजन टाइम है। अब हमारा टाइम सारा ओवर हो चुका है, सिलेबस सब कुछ पढ़ने का। अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट पे और क्विक रिवीजन पर ही ध्यान देना होता है। ये एग्जाम के जो 10 दिन है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे रिवीजन के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैंने इस क्वेश्चन में डाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि। तो सर्वमान्य तिथि कौन कौन सी है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच की जो तिथि है, उस टाइम पे का सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है कि उसका उद्भव हुआ था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। सिंधु सभ्यता को रखा जाता है, तो सिंधु सभ्यता को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो इसे प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग के अंतर्गत रखा जाता है। मुख्य निवासी, इसके मुख्य निवासी कौन थे? इसके मुख्य निवासी द्रविड़ थे और जो भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, भूमध्य सागरीय बसने वाले, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में बसने वाले लोगों के अंतर्गत। ठीक है, सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पुरास्थल, जो इसके पश्चिमी पुरास्थल है वो कौन कौन से थे? तो सुत काकेडोर, ठीक है, आलमगीर, मांदा, दाइमाबाद, ये कहाँ थे? ये इसके पश्चिमी पुरास्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर। सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर कहाँ कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाली वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ये क्या है? ये सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगरों में आते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी सुविधाएं थी, चित्रलेखीय लिपि तथा लोहे और रक्षा शस्त्रों के जो ज्ञान का अभाव था, इसलिए ये वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति ये पुरातात्विक खुदाई से, इसका जो प्रमुख स्रोत है वो हमें कहाँ से, पुरातात्विक खुदाई से जो प्राप्त हुए अवशेष इसके, वहां से हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में पता चलता है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात में पाए गए हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो हमें हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जो भारत में जो चांदी की उपलब्धता है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो हड़प्पा संस्कृति से ही हमें इसके प्राचीनतम साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, किस रंग के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता था? तो लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में होता था। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण है। तो जो टेराकोटा की कलाकृति है उसमें किसकी आकृति पाई जाती है? हाथी की, गेंडा की और बाघ की पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में देता है, क्वेश्चन में ऑप्शन डालेगा और किसी और जानवर का नाम भी डाल सकता है, गाय का डाल सकता है, कुत्ते का डाल सकता है। ठीक है, तो ये नहीं है, याद रखिएगा, हाथी है, गेंडा है और बाघ है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। तो सिंधु सभ्यता के उस टाइम पे बंदरगाह कौन से थे? लोथल था, ठीक है, और सुत कोटदा। तो लोथल लोथल गुजरात में है और आज भी गुजरात में बंदरगाह है। ठीक है, और सुरकोटदा भी गुजरात में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य। तो जुते हुए खेत और जो नक्काशीदार ईंटें थे, इनका जो प्रयोग है उसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? उसके साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन से। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। तो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार जो है इसकी सबसे बड़ी इमारत थी। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है। तो हड़प्पा संस्कृति में कौन से स्थल अवस्थित थे? मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो,
ठीक है, जुडेर जोदड़ो, आमरी, कोट दीजी या अली मुराद। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो ये हड़प्पा जो है ये अब कहाँ पर है, हड़प्पा अब पाकिस्तान में स्थित है। चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था, तो इसका निर्देशन दिया था J.H. मैके ने दिया था। ठीक है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है, सौराष्ट्र। कहाँ है, सौराष्ट्र मतलब गुजरात में। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, तो अग्निकुंड हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये लोथल से और कालीबंगन से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त शील पर 3 मुख वाले देवता, तो कौन कौन से, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ठीक है, चारों ओर पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जो 3 मुख वाले देवता थे, और इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा, ठीक है, ये विराजमान है। नर्तकी काश्य की मूर्ति ये कहाँ से मिली है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। एक श्रृंगी पशु का अंकन, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। एक श्रृंगी पशु का अंकन कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो की मोहरों पर प्राप्त होता है। मनके के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मनके के कारखानों के साक्ष्य ये हमें लोथल और चहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन कौन सी थी, गेहूं और जौ जो थी ये सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलों में से एक थी। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थल जो भारत में स्थित है, तो भारत में इनमें से कौन सा स्थित है, इनमें से लोथल जो है जो कि गुजरात में है, ये भारत में स्थित है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता था, तो वो किस नदी पर स्थित था, वो भोगवा नदी, लोथल जो है ये कहां पर स्थित है, भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर किसे कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल, सबसे बड़े हड़प्पन पुरास्थल की बात की जाए भारत के, तो ये कौन सा है, राखीगढ़ी है। संपूर्ण सिंधु घाटी का सबसे बड़ा पुरास्थल भी, ठीक है, इसे राखीगढ़ी को ही कहते हैं। सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे वो किस पे विश्वास करते थे, मातृ देवी में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किनकी पूजा करते थे, मातृ देवी, पशुपति जो कि 3 मुख वाले देवता होते थे, लिंग की, योनि की करते थे, पशुओं की पूजा करते थे, नागों और वृक्षों की भी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, और अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है, तथा अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है, जैसे कि मनके मिले हैं, ठीक है, इसके कारखाने, तो ये उद्योगों के लिए भी जानी जाती है। हड़प्पा संस्कृति का उत्खनन करने वाले प्रथम जो पुरातत्वविद थे जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, तो वो कौन थे, ए कनिंघम को एक शिला मिली थी हड़प्पा संस्कृति से संबंधित, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया था, उस पर ध्यान नहीं दिया था। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वो क्या था, सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वो था धातु, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। हाथी दांत का पैमाना ये कहां से मिलता है, हाथी दांत के पैमाने लोथल से प्राप्त हुए हैं, इसके साक्ष्य। वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित था, तो बनावली जो है वो घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित थी। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो धौलावीरा से मिलते हैं, और धौलावीरा जो है ये 40वीं पुरास्थल है जो कि यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है, तो धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, और इसमें क्या है, उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। द्विस्व संस्करण यानी कि डबल बैरियर का प्रमाण कहां से मिला है, वो लोथल और कालीबंगन से डबल बैरियर के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा स्थल सनौली जो कि अभी हाल में आपने सुना भी होगा, ठीक है, इसके ऊपर मनोज बाजपेयी ने एक वो भी बनाई थी, वेब सीरीज भी बनाई थी, ठीक है, सनौली।
तो ये उत्खननों से जो प्राप्त हुआ है, यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो ये कपास की खेती का जो आरंभ है वो कहाँ किया गया था, भारत में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा जो प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, वृषभ मुद्रा वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मृणपट्टिका उत्कीर्ण सिंह युग देवता की जो कृति प्राप्त हुई है वो कालीबंगन से प्राप्त हुई है। ठीक है, वृषभ मुद्रा वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और सिंह युग देवता ये कालीबंगन से प्राप्त हुई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, ये किस नदी पर है और किसने इसकी खोज की थी। तो हड़प्पा संस्कृति ये रावी नदी पर स्थित थी। इसकी खोज दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने की थी। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला पर स्थित था। ठीक है, और इसकी खोज कब की गई थी, 1923 से 24 के बीच में। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी पर स्थित नगर था। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला, ठीक है, ये मोहनजोदड़ो वहां पर स्थित है। चहुदड़ो भी सिंधु नदी पर स्थित नगर था। ठीक है, गोपाल मजूमदार द्वारा इसकी खोज की गई 1931 में। और ये कहाँ स्थित था, ये सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में। कालीबंगन ये घंगर नदी पर, और इसकी खोज की गई थी बीबी लाल और बीके थापर द्वारा। ठीक है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित था। लोथल भोगवा नदी पर स्थित नगर था। रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई और ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित था। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर स्थित था। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खोज की गई जो कि यूपी मेरठ में मिला था। ठीक है, धौलावीरा जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी, जो कि ये कहाँ पर स्थित था नगर, ये गुजरात में। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिला में। तो इससे संबंधित आयोग ने कौन कौन से क्वेश्चन पुट किए हैं अब तक, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, मैंने आपको बताया था। और ये यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, ठीक है, कालीबंगा और धौलावीरा। तो ये अभी मैंने आपको बताया भी था कि 3 भागों में विभक्त एकमात्र नगर कौन सा है, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित एक द्वीप है। द्वीप कौन सा है, खंडीर द्वीप में ये स्थित है। ठीक है, ये 3 भागों में विभाजित है। और ये नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान में इसके जो है इसके मैदान के इसके अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसके उत्तर में नगर के मध्यम भाग है, जिसे क्या कहते थे, इसके जो उत्तर भाग था, उत्तर, ठीक है, उत्तर में जो नगर था उसके मध्यम भाग है, उसे कहते थे पुर, उसे पुर की संज्ञा दी गई। ठीक है, और जो पूर्व में नगर था उसके तीसरे भाग में स्थित था, और जिसे क्या किया गया, इसे निचला शहर कहा गया। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं अवम नगर भी कहा गया। ये भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, याद रहेगा। ठीक है, तो ये बता ही चुकी हूं कि जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी, 1967 to 68 के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, आपको बताना है। ये जूनियर इंजीनियर तकनीकी के 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल। तो पाटलिपुत्र इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं वो ज्यादातर पश्चिम में पाए गए हैं। ठीक है, पश्चिम में पाए गए हैं, या पश्चिम पूर्व उत्तर। ठीक है, यहाँ पे सारे नगर लगभग पाए गए हैं, जबकि पाटलिपुत्र जो है ये बिहार में स्थित है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र।
अच्छा, बात करते हैं लोथल से। तो लोथल से जो प्राप्त चीजें हैं वो कौन कौन सी प्राप्त हुई हैं? तो युगल समाधि, युगल समाधि लोथल से प्राप्त हुई है। पतन, ठीक है। घोड़े का अवशेष, घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। धान की भूसी प्राप्त हुई थी। इसके अलावा वृत्ताकार अग्निवेदित का, मैंने बताया था कि अग्नि कुंड के जो अवशेष हैं वो लोथल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और रोपण से प्राप्त तांबे की, रोपण से जो रोपण करने वाली वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी प्राप्त हुई हैं जिससे रोपण किया जाता था? तो तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी रोपण के लिए लोथल में जो वहां के सभ्यता के लोग थे उसको यूज करते थे, ठीक है। और इसके अलावा क्या प्राप्त हुआ है? मानव कंकाल के साथ यहाँ पर कुत्ते का कंकाल भी मिला है, ठीक है। कालीबंगन से, कालीबंगन से जुते हुए खेत, जुते हुए खेत और अग्निकुंड, ठीक है। अग्निकुंड कालीबंगन और लोथल दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो ये पाटलिपुत्र है, जिस पाटलिपुत्र, ये क्या है? ये तृतीय बौद्ध सभा यहाँ पे आयोजन हुई थी। जो थर्ड बौद्ध संगीति है वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? वो पाटलिपुत्र में, ठीक है। और जिसके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन थे पाटलिपुत्र में? और ये किसके टाइम समय हुई थी? ये अशोक के समय हुई थी। और इस टाइम पे जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्त, ठीक है। मोगलीपुत्र तिस्त, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, रहने की जगह, माउंट ऑफ द डेड या एक बाजार क्षेत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता ये क्या है? एक नगरीय सभ्यता थी। और इसमें क्या है? ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगरों में से एक है, ठीक है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? माउंट ऑफ द डेथ, मतलब मृतकों का टीला, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त जो बड़े से स्नानागार है, ठीक है, वृहद स्नानागार, वो भी कहां से प्राप्त हुए हैं? वो मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। इसके मध्य स्नान कुंड है। और जो स्नान कुंड होता है वो कितना, जो स्नानागार प्राप्त हुए इसमें जो स्नान कुंड है वो लगभग 7.01, ठीक है, मीटर चौड़ा जो स्नानागार प्राप्त हुआ था, और लगभग 11.89 मीटर लंबा है, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन आया था ग्राम विकास अधिकारी 2018 के पेपर में, शिफ्ट 1 में इस क्वेश्चन को पुट किया गया था। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसलिए भी करा रही हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का उसके पसंदीदा होते हैं, तो कई बार वो रिपीट करता है। तो इसलिए जिस जो मैंने टॉपिक कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन इस डाल दिए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको सत्य बताना है, तो इसमें से उत्तर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे, ये सही है। लकड़ी के बक्से का अनाज भंडारित था, नहीं। तो उत्तर हमारा ए है, बाकी सब जो है गलत हैं, ठीक है। तो जो मोहनजोदड़ो और अन्य स्थल जहां पाए गए हैं वहां पे सूती, ठीक है, सूती वस्त्रों के रेशे प्राप्त हुए हैं। और इस बात से ये पता चलता है कि कपास की खेती भी वहां पर की जाती थी, ठीक है। और इस सभ्यता की जो मेच्योरिटी है उसके चरण में क्या हुआ था कि कम से कम 2000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ पुरा स्थल पर, मेहरगढ़ पूरा स्थल पर कपास के जो अवशेष हैं यहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है। और यहाँ के ही निवासियों ने क्या किया था? कपास की खेती जो है प्रारंभ की थी, ठीक है। अगर ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग करते थे। जो मेसोपोटामिया में जो कपास के लिए
क्या करते थे, उस सिंधु शब्द का प्रयोग करते थे मेसोपोटामिया की सभ्यता में, ठीक है। और यूनानियों ने इसे क्या कहा था, यूनानियों ने इसे हिंडन कहा था, ठीक है। और हड़प्पाई लोगों के कुल 9 फसलें ज्ञात की गई थी उस टाइम पे सिंधु घाटी संप्रदा के अंतर्गत। वो कौन कौन सी थी, गेहूं की 3 किस्में थी, कपास थी, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों। ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नगर से। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, SR राव या RS वेस्ट। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SR राव। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से की बात की जा रही है। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो दयाराम, पूरे सभ्यता की तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, लेकिन इसकी एक हिस्सा लोथल, ठीक है। इसकी खुदाई किसने की थी, इसकी खुदाई SR राव द्वारा की गई थी, ठीक है। लोथल का टीला कहाँ पे प्राप्त हुआ, लोथल का लोथल का जो टीला है ये अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है, गुजरात। इसकी खोज हुई थी 1955 से 1962 के मध्य, ठीक है। ये नगर जो था 2 भागों में विभाजित था, दुर्गगढ़ी और निचला नगर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दुर्गगढ़ी और निचला नगर, ठीक है। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी हुई थी। और जो लोथल है, लोथल में मनका बनाने का कारखाना मिला है, धान के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, और अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है, बनवाली, चहुंदड़ो, सुत काकेडोर या फिर सुरकोटदा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा से जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके घोड़े के अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थी आज सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित जो शॉर्ट नोट थे वो आपको करवा दिए हैं रिवीजन फटाफट से। और इस पे जो आयोग ने क्वेश्चन बनाए थे वो भी आपके कंप्लीट करा जा चुके हैं। तो अगली सेशन में मिलते हैं क्विक रिवीजन के साथ। सो थैंक यू क्लास, फटाफट से रिवीजन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है। ऑल द बेस्ट।